अब भारतीय जनता पार्टी उस केस को लेकर के पूरी तरीके से एक्सपोज हो रही है, राजनीति कर रही है। महिला के बलात्कार को राजनीतिक हथियार बना करके कहीं ना कहीं सरकारों को अस्थिर करने की बात कर रही है। हम उस बलात्कारी के पकड़े जाने के, उसका सजा दिलाने के, कठोर से कठोर कार्रवाई करने के पूरे पक्षधर हैं। अब केस सीबीआई के हाथ में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार चिंगारी लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार हिंसक संघर्ष पुलिस के खिलाफ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लगातार पुलिस को मार रहे हैं। तमाम पुलिस वाले चोटिल हैं और भारतीय जनता पार्टी इस केस को और बलात्कार को जो राजनीतिक हथियार बना रही है, इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और पूरे देश में हमारा तो कहना है कि जितना विरोध आप बंगाल की उसका कर रहे हैं हम समर्थन में, लेकिन वही अंकिता भंडारी के लिए भी कीजिए, वही बिहार में भी कीजिए, वही उत्तर प्रदेश में कीजिए, तो पता चलेगा। यहाँ पर तो आपकी सरकार है और वहाँ पर आपकी सरकार नहीं तो सिर्फ सरकार को लाने के लिए आप बलात्कार को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। नाराज तो लोग हैं, जब तक उस हत्यारे को, उस बलात्कारी को सजा नहीं मिलती तब तक लोग नाराज रहेंगे। लेकिन अब केस सीबीआई के पास है, अब सीबीआई को चाहिए, और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के अंडर में है। सीबीआई को चाहिए नड्डा जी कि हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी दिलाए, बलात्कारी को जल्द से जल्द फांसी दिलाए। अब ममता के खिलाफ या ममता की सरकार के खिलाफ आपका जो भी आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित है। देखिए, लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसकी ईडी मुंह की खा रही है, और कविता भी अब जमानत पर बाहर है। भारतीय जनता पार्टी को, ईडी को चाहिए कि जल्द से जल्द पूर्ण चार्जशीट दे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हाँ, ये तो वहां पर हो ही रहा था, कहीं पर भी चुनाव नहीं हुआ। सब जगह अपनी अपनी योग्यता के अनुसार और अपने अपने बहुमत के अनुसार 12 राज्यसभा के प्रत्याशी चुने गए हैं, और सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई। हमें उम्मीद है कि सभी के सभी जीते हुए प्रत्याशी देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे, जाति जनगणना कराने की राज्यसभा में मांग करेंगे, संविधान को बचाने की पहल करेंगे और आरक्षण को बचाने की पहल करेंगे। चंपई सोरेन को शुभकामनाएं। चंपई सोरेन तो खुद ही कह रहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में, मैं और मेरा बेटा सेट हो गए हैं। अब पता नहीं कौन सी सेटिंग हुई है भाई मोदी जी के साथ, कौन सी सेटिंग हुई है शाह जी के साथ। जनता के साथ सेटिंग होना आवश्यक है। चंपई सोरेन जी, आपने झारखंड की जनता को धोखा दिया है। अपने निहित और निजी लाभ के लिए आपने झारखंड के आदिवासियों को, मूल निवासियों को जो धोखा दिया है, जनता उसका आपसे उचित समय पर प्रतिकार करेगी। और हम तो अब आपसे कहना चाहते हैं कि आपको क्या भारतीय जनता पार्टी वाले मुख्यमंत्री बना रहे हैं? बाबूलाल मरांडी जी से जाके मिल लीजिए एक बार, वो आपको बता देंगे। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में एक बार भारतीय जनता पार्टी वाले जितने नाम बदलने हैं बदल लें। ये नाम पर लगातार राजनीतिक सियासत बंद करें। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेके राजकोट तक, सारे के सारे नाम एक बार बदल लें। उसके बाद कम से कम काम करें, बेरोजगारों के लिए नौकरियां दें लोगों को, महंगाई को दूर करें। अब आप, जब आपको विषयांतर करना होता है, जब आपको नौकरी नहीं देनी होती है, आप नाम बदल देते हैं। अरे भाई, नाम बदल लिए हैं, आप कम से कम काम कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।